Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष महिंद्रा स्वागत करता हूं आपका एक विशेष सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप 2022 से संबंधित सभी रोचक तथ्य जो हमारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी हैं। ठीक है, तो आप सभी बच्चों से गुजारिश है कि सेशन के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचाइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, ये स्लाइड आपके सामने मैंने दिखाई है कि फीफा विश्व कप जो है बच्चों दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित फुटबॉल प्रतियोगिता है। ठीक है, ये हर 4 साल में खेला जाने वाला विश्व कप होता है और 1 महीने तक ये लगभग चलता है। ठीक है, इस टूर्नामेंट में शीर्ष 32 राष्ट्रीय टीमों का क्या होता है बच्चों, मेजबानी ये करता है फीफा। ठीक है, और मेजबान देश का चयन कौन करता है, तो फीफा काउंसिल या फीफा परिषद द्वारा चयन किया जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कितनी टीमें होती हैं, इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिए। तो 32 टीमें हैं बच्चों, यहां पे मैंने अंडरलाइन करके आपको बता दिया। और मेजबान देश का चयन कौन करता है, तो फीफा परिषद आपका करती है, या जैसे हम क्या बोलते हैं, फीफा काउंसिल के नाम से भी जानते हैं। अब पहली चीज तो ये एक प्रश्न और बनता है कि कितने साल पर यह होता है, तो हर 4 साल पर आयोजित होता है। ये आप देखिए, यहां पर भी मैंने मेंशन करके आपको बता दिया। और विश्व कप ये जो है बच्चों जो चल रहा है, ये दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित फुटबॉल प्रतियोगिता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो फीफा विश्व कप बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप हो जाता है। अगला प्रश्न बच्चों हमारे सामने जो बनता है कि फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए, फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत बच्चों 1930 में हुई थी और उस समय जो विजेता देश था वो उरुग्वे था। ठीक है, तो याद रखिएगा, विनर ऑफ विच वाज उरुग्वे और इट वाज स्टार्टेड इन 1930। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा आपके लिए, एग्जाम के लिए। ठीक है, इसके बाद 1942 और 1946 को छोड़कर जब द्वितीय विश्व युद्ध के कारण इसका आयोजन नहीं हुआ था, 1930 में उद्घाटन टूर्नामेंट के बाद प्रति 4 वर्ष में विजेता को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो हर वर्ष मतलब क्या होता है बच्चा, हर 4 वर्ष क्या होता है, आयोजन होता ही होता है। बहुत असाधारण परिस्थिति अगर हो गई तो बात अलग है। ठीक है, अब बात की जाए कि जो डिफेंडिंग चैंपियन है बेटा वो कौन है, मतलब वर्तमान में विजेता कौन है जो आपका है, वो आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो वर्तमान में विजेता बच्चों क्या है, वो फ्रांस है आपका। ठीक है, तो मैंने यहां पे देखिए, यहां पे अंडरलाइन करके दिखाया है, वर्तमान विजेता आपका फ्रांस है। आप सभी बच्चे लोग देख सकते हैं। ठीक है, जिसने क्या किया था, जो टूर्नामेंट आपका 2018 में हुआ था रूस में, उसमें अपने विजय की थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 2 चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। 2018 में आयोजन जो हुआ था वो कहां पर हुआ था, रूस में हुआ था। ठीक है, और उसका विजेता कौन है, तो उसका विजेता फ्रांस है। तो उसको डिफेंडिंग चैंपियन के नाम से हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो 2018 में रशिया में बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा। 2 प्रश्न यहां से सीधे बन जाते हैं। इसके बाद बच्चों, यह ट्रॉफी अब तक 8 राष्ट्रीय टीमों ने जीती है। तो आपको यह जानना महत्वपूर्ण है कि कितने ने जीती है। तो मैंने यहां पे देखिए सीधे यहां पे मेंशन करके बच्चों आपके लिए बता दिया, 8 राष्ट्रीय टीमें। अब सबसे ज्यादा बार किसने जीती है, यह प्रश्न एग्जाम में बन सकता है बच्चों। तो आपको जानना पड़ेगा कि ब्राजील ने सबसे ज्यादा जीती है बच्चों। कितनी बार जीती है, 5 बार जीती है। ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, ब्राजील इज द मोस्ट टाइम विनर। आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा आपका क्या है, ब्राजील ने विजय प्राप्त की है। ठीक है, और प्रत्येक टूर्नामेंट में खेलने वाला क्या है, वो एकमात्र दल भी है बच्चों। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब कोई ऐसा टूर्नामेंट नहीं हुआ अभी तक जिसमें ब्राजील ने पार्टिसिपेट नहीं किया। अब अन्य विश्व कप विजेता कौन है बच्चों, जर्मनी और इटली हैं जिन्होंने 4 खिताब जीते हैं। ठीक है, मतलब 4 बार जीता है। इसके बाद अर्जेंटीना, फ्रांस और उरुग्वे जो हैं वो 2 बार जीते हैं, और इंग्लैंड और स्पेन जो हैं बच्चों ये 1 बार जीते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों आपके लिए, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आपका बन सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आप जो 2018 में रूस ने मेजबानी की थी, वो कौन सा आपका एडिशन था, इस बात ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है बेटा। तो वो एडिशन कौन सा था, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहां मैंने लिस्ट आउट करके बताया है। वो 21वां एडिशन था जो 2018 में आयोजित किया गया था, और उसकी मेजबानी किसने की थी, रशिया ने की थी, जिसे हम रूस के नाम से भी जानते हैं। और उसका विजेता मैंने आपको पहले ही बताया कौन था, तो फ्रांस था। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों, यहां मैंने आपको 3 चीजें आपको बताई, 3 क्या इवन मैं 4 चीजें मैंने आपको बताई जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 21वां फीफा वर्ल्ड कप था, कब हुआ, 2018 में, कहां हुआ, रूस में हुआ, विजेता कौन है, फ्रांस है।
ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 22वां बच्चों क्या है, अभी आपका चल रहा है 2022 में कतर में, दोहा में, अभी आगे उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जो 2026 में होने वाला है बच्चों, उसका मेजबान देश कौन है, यह भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो यह ध्यान रखिए। पहले तो 23वां है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने अंडरलाइन करके बता दिया। कब होगा बच्चों, यह भी इंपॉर्टेंट है, तो 2026 में होगा बच्चों आपके लिए। ठीक है, अब होगा कहां पे, इसकी मेजबानी कौन कौन देश करेंगे, तो यह भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो कनाडा, यूएसए और मेक्सिको कंबाइंड रूप से क्या करेंगे, इसका आयोजन करेंगे, मेजबानी करेंगे। तो आप सभी बच्चों के लिए क्या है बेटा, ये बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, और इसके साथ ही मेक्सिको 3 विश्व कप में खेलों की मेजबानी करने वाला पहला देश बन जाएगा, उसको इसका गौरव मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आपके एग्जाम में बन सकता है। मेक्सिको 3 विश्व कप का आयोजन करने वाला मेजबान देश बन जाएगा, बहुत गौरव की बात है मेक्सिको के लिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमारे लिए है ये। ठीक है, आगे बच्चों बात कर लेते हैं। इस समय जो आपका चल रहा है बेटा फीफा वर्ल्ड कप, वो कौन सा एडिशन है, तो वो 22वां है बच्चों। कौन सा है, 22वां है बच्चों। 2022 में जो आपका क्या है चल रहा है, कब स्टार्ट हुआ है बेटा, ये 20 नवंबर को स्टार्ट हुआ है, और कब तक चलेगा, 18 दिसंबर तक चलेगा। फिर यह ध्यान रखना है बच्चों आपको। और हो कहां पे रहा है, दोहा कतर में। ठीक है, कहां हो रहा है, दोहा कतर में हो रहा है बच्चा। ये भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो एग्जाम में तो निश्चित रूप से आएगा बेटा, इस बात को ध्यान रखिए। एक प्रश्न बनना ही बनना है, एसएससी बनाएगा, बैंक बनाएगा, रेलवेज बनाएंगे, और अन्य स्टेट एग्जाम, इवन यूपीपीसीएस भी क्वेश्चन बनाएगा बेटा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी बच्चों के लिए उपयोगी है बेटा। एसएससी, बैंक, रेलवेज, इवन स्टेट एग्जाम अप टू द लेवल ऑफ यूपीपीसीएस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है बेटा। सभी लोग मैक्सिमम बच्चों तक क्या करिए, लाइक और शेयर करके पहुंचा दीजिए। ठीक है, इसके बाद बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अरब दुनिया और मुस्लिम वर्ल्ड में आयोजित होने वाला ये पहला विश्व कप है बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है, ये अपने आप में बहुत ही गौरव की बात है, ये अरब दुनिया और मुस्लिम वर्ल्ड के लिए। ठीक है, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कर रहे हैं। ठीक है, बहुत गौरवान्वित करने वाली बात है। इसके बाद बच्चों, इसके पहले दक्षिण कोरिया और जापान में 2002 के टूर्नामेंट के बाद पूरी तरह से एशिया में आयोजित किया जा रहा है, यह भी ध्यान देने वाली बात है। मतलब एशिया में जो आयोजित किया गया था सबसे पहला, वो 2002 में किया गया था। दक्षिण कोरिया और जापान ने संयुक्त रूप से मेजबानी की थी, और उसके बाद ये पूरी तरह से एशिया में आयोजित होने वाला दूसरा टूर्नामेंट है। ये भी आपका एग्जाम का बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 2 प्रश्न बच्चों आपके यहां से इस लाइन से बन गए, और ऊपर से 3 क्वेश्चन, मतलब हर स्लाइड बच्चों जो है वो 4 या 5 प्रश्न आपको दे रही है, तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। अब बच्चों शुभंकर या मैस्कॉट से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो शुभंकर क्या है बच्चों, तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है बच्चों, इसके लिए लाइव को आधिकारिक शुभंकर बनाया गया है या मैस्कॉट बनाया गया है। ठीक है, तो लाइव बेसिकली है क्या, ये एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है विशेष गुण और क्षमता वाला खिलाड़ी, मतलब स्किल्ड प्लेयर। ठीक है, तो लाइव सभी को खुद पर आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए प्रेरणा देने का काम करता है। ये बहुत ही क्या है बेटा, अच्छा शुभंकर है, जो क्या है सभी को क्या कर रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखने के लिए क्या करता है, प्रेरणा देता है, इंस्पायर करता है। तो ये हम सबको भी प्रेरणा देता है। क्यों, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में क्या है बच्चों, हमें भी तो प्रेरणा चाहिए। तो लाइव शब्द जो है हमारे लिए भी बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंस रखता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आधिकारिक शुभंकर क्या है बेटा, तो लाइव है। अगला बच्चों, जो आपकी क्या है, जो ऑफिशियल आपकी क्या है गेंद है, बॉल जो है बेटा, जो फुटबॉल है, उसका भी क्या है बेटा नाम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी पूछा जा सकता है। तो फीफा वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होने वाली आधिकारिक मैच गेंद जो है, उसका नाम अल रिहिला रखा गया है। याद रखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अल रिहिला जो है, इसका ऑफिशियल जो गेंद है फुटबॉल है, उसका नाम है, और इसका मतलब अरबी भाषा में यात्रा करना होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, यात्रा करना होता है। कतर के ध्वज, वास्तुकला और नौकाओं से प्रेरित होकर इसको बनाया गया है। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान रखेंगे बेटा, और यात्रा इसका मतलब है, ये आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा बेटा। ठीक है, चलिए इसके बाद आप क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, देखिए हम लोगों ने क्या सीखा। ठीक है, तो चलिए, हु इज द विनर ऑफ 2018 फीफा वर्ल्ड कप, 2018 फीफा विश्व कप का विजेता देश कौन है, सभी बच्चों को बताना है। ठीक है, तो चलिए बताइए फटाफट, फ्रांस, बेल्जियम, पुर्तगाल और अर्जेंटीना में से क्या इसका राइट आंसर होगा। सभी बच्चे लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताते चलें बेटा, इससे कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और हमको पता चलेगा बेटा, सेल्फ एनालिसिस हम कर पाएंगे, कितना हम सीख पाए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर बच्चों आपको बता देता हूं। इसका आंसर क्या है बच्चों, इसका आंसर आप लोग देखिए, इसका आंसर आपके सामने ये फ्रांस है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया भी है, देखिए सभी बच्चे लोग देखेंगे, सभी बच्चे लोग देखिए, मैंने आपको बताया बेटा, क्या बताया, देखिए 21वां फीफा वर्ल्ड कप 2018 की मेजबानी रूस ने की थी, जिसका विजेता कौन रहा, फ्रांस रहा। तो इसका आंसर आपको यहां पे मिल गया।
ठीक है, तो फ्रांस विल बी द राइट आंसर। क्लियर है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन से 3 देश 2026 के विश्व कप टूर्नामेंट की मेजबानी करेंगे? आपके ऑप्शन है यूएस, मैक्सिको, कनाडा, यूएस, ब्राजील एंड मैक्सिको, कनाडा, मैक्सिको एंड ब्राजील, एंड ब्राजील, मैक्सिको एंड कोलंबिया। 4 ऑप्शन है, फटाफट आंसर करके बताइए व्हाट विल बी द राइट आंसर। सभी लोग बताएंगे बेटा इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। यूएस, मैक्सिको एंड कनाडा, जो मैंने आपको पहले ही बताया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों बन सकता है, आपके एग्जाम का संभावित प्रश्न भी है। चलिए देख लेते हैं इसका क्या है बेटा, मैंने आपको बताया भी है 2026 का। ठीक है, देखिए 23वां फीफा वर्ल्ड कप बेटा 2026 की मेजबानी कनाडा, यूएसए और मैक्सिको करेंगे, ये मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, मैं रिलेट करके बताता भी चल रहा हूं बच्चों। ठीक है, तो पीडीएफ इसकी बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से मिल जाएगी, सभी लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा बेटा, यूएस, मैक्सिको एंड कनाडा विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बच्चों हम लोग देखते हैं, पुरुषों के विश्व कप में सर्वकालिक अग्रणी स्कोरर कौन है, आपको बताना पड़ेगा। हु इज द ऑल टाइम लीडिंग स्कोरर एट द मेंस वर्ल्ड कप? बताइए जल्दी से आंसर करके इसका राइट आंसर क्या होगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, थियरी हेनरी और मिरोस्लाव क्लोज आपके ऑप्शंस हैं। और ये क्वेश्चन बच्चों निश्चित रूप से एग्जाम में आ सकता है, ये मैं अश्योर करता हूं बच्चों की आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखिएगा। और इसका राइट आंसर क्या है बच्चों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है बच्चों। मिरोस्लाव क्लोज इज द राइट आंसर, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा आपके एग्जाम का। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, किस देश ने सर्वाधिक विश्व कप खिताब जीते हैं? बताना है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, कि किस देश ने सर्वाधिक विश्व कप खिताब जीते हैं, विच कंट्री हैज वोन द मोस्ट वर्ल्ड कप टाइटल्स? जल्दी से बता दीजिए। इटली, ब्राजील, अर्जेंटीना एंड पुर्तगाल आपके ऑप्शन है। तो क्या राइट आंसर होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इटली, ब्राजील, अर्जेंटीना की पुर्तगाल। तो चलिए देखते हैं कि क्या इसका राइट आंसर है। ब्राजील इज द राइट आंसर बच्चों। और मैंने ऑलरेडी बच्चों क्या किया है, आपको बताया है, आपको पढ़ाया है स्लाइड में पिछले। और चलिए देख लेते हैं कहां पर है। देखिए यह ट्रॉफी 8 राष्ट्रीय टीमों ने जीती है, ब्राजील ने 5 बार विजय प्राप्त की है। ठीक है, क्लियर हो गया ना बच्चों, प्रश्न बन रहे हैं ना। तो ये सेशन का बच्चों, किसी भी सेशन का उद्देश्य होता है बच्चों की प्रश्न बनना चाहिए। हमें रिसर्च नहीं करना है बेटा किसी चीज पे, जरूरी नहीं है कि हमें सब चीज आए, लेकिन जितना बच्चों हम पढ़ें बेटा, जितना पढ़िए सॉलिड पढ़िए और प्रश्न उसका बन जाए बेटा, तो ये आपके लिए क्या है बच्चों, ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो सर्वाधिक विश्व कप खिताब ब्राजील ने जीते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, यहां मैंने आपको बताया भी है, ब्राजील ने 5 बार, जर्मनी ने 4 बार, इटली ने 4 बार, अर्जेंटीना ने 2 बार, फ्रांस ने 2 बार, उरुग्वे ने 2 बार, इंग्लैंड और स्पेन ने 1-1 बार जीते हैं। तो ये मैंने लिस्ट आउट करके बता दिया बेटा, आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों आपके सामने है, 2023 फीफा महिला विश्व कप के लिए शुभंकर का नाम आपको बताना है। व्हाट इज द नेम ऑफ मैस्कॉट फॉर द 2023 फीफा विमेंस वर्ल्ड कप? आपको बताना है बच्चों। तो आपके ऑप्शन है तजुनी, टाइगर, नेनिया या कप्पू आपके ऑप्शन है। तो जल्दी से आंसर करके बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। फटाफट आंसर करिए, और ध्यान रखिएगा ये 2023 का फीफा वर्ल्ड कप की बात हो रही है, और वो भी पुरुष की बात नहीं है बेटा। यहां पे क्या है, ये कीवर्ड है, कीवर्ड टेक्निक बच्चों मैं क्लास में डेली आपको बताता हूं। ठीक है, डेली क्लास में 6:30 बजे हम लोग मिलते हैं, तो बताते हैं कीवर्ड टेक्निक से कैसे प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो ये कीवर्ड है आपका महिला है, यहां पे ध्यान रखिएगा। और दूसरा कीवर्ड क्या है बच्चों, 2023 है। तो सभी बच्चे लोग क्या करिए, इसका राइट आंसर करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है बच्चों। तो तजुनी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही बच्चों, आपने आंसर करके बताया आप लोगों ने। और ये क्या है बच्चों, ये आपका एक लिटिल पेंगुइन है। ठीक है, सभी बच्चे लोग ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पे देखिए लिखा है फीफा महिला विश्व कप 2023 का शुभंकर सार्वजनिक कर दिया गया है, और शुभंकर तजुनी नाम का एक छोटा सा पेंगुइन है बच्चों। तो याद रखिएगा, ये भी कुछ पूछा जा सकता है बच्चों कि ये क्या है, ये पेंगुइन है। ध्यान रखिएगा, तजुनी, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और क्या है बच्चों, ये पेंगुइन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है आपके। ठीक है, संभावित क्वेश्चन है बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, जो मैं क्या कर रहा हूं, आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करके बताएंगे कि इन व्हाट ईयर वाज द वर्ल्ड कप फर्स्ट ब्रॉडकास्ट ऑन टीवी? विश्व कप का पहली बार टीवी पर प्रसारण किस वर्ष हुआ था? 1952, 53, 54 और 55 आपके ऑप्शंस हैं। तो सभी बच्चे लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे, और वीडियो को मैक्सिमम बच्चों तक लाइक और शेयर करके पहुंचाएंगे बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, और फीफा वर्ल्ड कप के महत्वपूर्ण प्रश्न और महत्वपूर्ण रोचक तथ्यों को हम लोगों ने विस्तार से अध्ययन किया। ठीक है, तो ध्यान रखना है बच्चों, लाइक शेयर जरूर करना है वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, तो मैं आशुतोष महेंद्र आपका क्या करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने अपना समय दिया वीडियो को देखकर, और इसको क्या करिए, मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचाइए। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.